लंबे लंबे रिव्यूज देखना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कारगर टीम आपके लिए लेके आई है 5 मिनट रिव्यूज। और आज की इस वीडियो में किया सिरोस का फुल ज्ञान, सिर्फ 5 मिनट मेरी जान। सबसे पहले तो किया इंडिया को एक सैल्यूट बनता है। सब 4 मीटर कैटेगरी में इतने सारे फीचर्स और इतनी सारी स्पेस देने के लिए इट्स अ मिरेकल। किया सिरोस को प्लेस किया गया बहुत ही स्मार्टली तरीके से सोनेट और सेल्टोस के बीच में, ताकि सोनेट वाला वो इजीनेस, कन्वीनियंस, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी मिल जाए और स्पेस ऑलमोस्ट सेल्टोस वाली। स्मार्ट इसलिए बिकॉज टैक्सीज की सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पर, बिकॉज ये एक सब 4 मीटर कैटेगरी में है। पेट्रोल 1.2 लीटर से कम है और डीजल 1.5 लीटर से कम। इसका मतलब ये 18% जीएसटी स्लैब में आती है, ना कि सेल्टोस वाले 40% स्लैब में। तो हुआ ना सेविंग्स ही सेविंग्स। तभी तो सिर्फ और सिर्फ ₹15 लाख के एक्स शोरूम पे आपको प्रॉपर टॉप मॉडल, फीचर लोडेड और प्रॉपर डीसीडी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। पेट्रोल एट 1529 एंड डीजल एट 1593 ओनली। लेकिन काश टॉप मॉडल में मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी होती, सीधा सीधा आपके 1,10,000 रुपए और बच जाते एक शोरूम में ही। लेकिन एडास फीचर्स मिस हो जाते, वो ना होते उसमें। अब ड्राइव कर ही रहे हैं तो थोड़ा इंजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक पेट्रोल एक डीजल, दो भाई दोनों तबाही। भाई इसीलिए बिकॉज दोनों ये पावरफुल टर्बो चार्ज इंजन है, और तबाही इसीलिए बिकॉज इस सेगमेंट के ये बहुत ही पावरफुल, स्मूथ और रिफाइंड इंजन्स हो जाते हैं। और डीजल तो इतना रिफाइंड है कि बिल्कुल पेट्रोल जैसा फील हो। और पेट्रोल टर्बो थोड़ा सा नॉइजी है, लेकिन जब पावर चाहिए होती है तो फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा मिलता है। लेकिन जब माइलेज एक्सपेक्ट करोगे तो डीजल आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा, पेट्रोल ने, स्पेशली सिटीज में 9, 10, 11, 12 किलोमीटर मैक्स पर लीटर। लेकिन हाईवेज पे 16-17 किलोमीटर इन पेट्रोल इजीली। अभी पेट्रोल चला रहे इसलिए पेट्रोल के बारे में बताया। डीजल माइलेज जानना चाहते हो तो अगली वीडियो डीजल के बारे में होगी, तो सब्सक्राइब कर लो। चलो थोड़ा सा इंटीरियर डिस्कस किया जाए। पहले तो ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में सीट्स कमाल की लुक देती है और गाड़ी को स्पेशियस बनाती है। 4-वे इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट, 30 इंचेस की ट्रिनिटी डिस्प्ले, यानी कि 3 डिस्प्लेज मिल जाती हैं आपको। फ्रंट एंड रियर रो में वेंटिलेशन फीचर, सेकंड रो रिक्लाइन एंड स्लाइड फंक्शन, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डबल डीकर सेक्सी स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल पेन पैनोरामिक सनरूफ, 8 हार्मन स्पीकर्स, वायरलेस चार्जर फॉर योर फोन और ऐसा बहुत 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 कुछ। और डिजाइन की बात करें तो ये सबसे हटके, चाहे इसका पूरा बॉक्सी एलिमेंट डिजाइन हो जाए फॉर मैक्सिमम कैबिन स्पेस एंड फॉर मैक्सिमम बूट स्पेस। ऑल एलईडी लाइट्स होने के साथ साथ 17 इंचेस की क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स और ये मैसिव रूफ रेल्स भी सबको अच्छे लगे। इसके स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स की तारीफ सब करें और इसके पडल लैंप्स की भी। अब आप सोच रहे होगे इसके सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो ना, तो एडास लेवल 2 के सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। भारत एनकैप की तरफ से इसमें आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली। 360 डिग्री कैमरा है, फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स, रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आपको इसमें मिले और 20 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयरबैग। ओवरऑल गाड़ी चलाने में अगर एक एस्पेक्ट दूं तो देखो, सस्पेंशन थोड़ी स्टिफर साइड पे है, झटके, स्पीड ब्रेकर्स, खड्डे, ये सब अच्छे खासे महसूस होने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल गाड़ी स्मूथ है। कैसे? स्टीयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंडलिंग से इजी है, एफर्टलेस ड्राइविंग जिसे हम बोलते हैं। बस थोड़ा रोड नॉइज और वो सब ना फील ज़्यादा ही होता है आपको अंदर तो वो थोड़ा आई थिंक बेटर किया जा सकता था। जब आप पार्किंग में होते हैं तो टाइट स्पॉट्स पे पार्किंग करना काफ़ी इजी हो जाता है 360 डिग्री कैमरा की वजह से। और साथ में पार्किंग सेंसर्स, चाहे रिवर्स वाले हों या फ्रंट वाले हों। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि यूजुअली जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो इतना ही गैप रखते हैं पीछे, लेकिन अब बूट ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिरोस की जो बूट लेड है वो ज़्यादा ही लंबी और बड़ी है, तो उसके लिए आपको गाड़ी थोड़ी आगे करके ही लगानी पड़ेगी अपनी पार्किंग में, ताकि आप अपनी जो बूट है उसे इजीली ओपन कर सके। देखो अभी भी पूरे मार्जिन में, और ये कैमरा भी काफ़ी आगे आ जाता है। 360 डिग्री कैमरा से एक फीचर मुझे याद आया जो कि किया सिरोस में मिलता है। ये देखो, ड्राइवर रिव्यू मॉनिटर। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं, अब मैं गाड़ी को थोड़ा स्लो करता हूँ और फिर से दिखाता हूँ। ये वाला व्यू, ये एक साइड एंगल का बर्ड्स आई व्यू है जब आप गाड़ी चलाते हो, रिवर्स में या फ्रंट में भी। अब दिखने में देखो ये कितना मस्त और कूल लग रहा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली उतना रिलायबल है? रिलायबल इन द सेंस क्या आप इस पर रिलाई करके गाड़ी चलाओगे या पार्क करोगे? वैसे तो बहुत कूल फीचर है क्योंकि आपको पूरा लुक मिल जाता है। देखो आप इस बर्ड्स आई व्यू को कम्प्लीटली चेक भी कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो। इस गाड़ी का एक नेगेटिव पॉइंट
इसका साइज और इसकी शेप इसकी प्राइस को उतना जस्टिफाई नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी एक बार कंपटीशन में बाकी कार्स की प्राइसिंग देख लें। नेक्सॉन के पास ग्लोबल एनकैप है, थोड़ा प्राइस कम पड़ता है, और वेन्यू काफ़ी अफोर्डेबल पड़ रही है बिकॉज ये अपडेटेड वर्जन नहीं है ना वेन्यू का, अपडेटेड अभी आना है। एग्जिस्टिंग में अफोर्डेबिलिटी बहुत सॉलिड रह रही है। बस यही रीजन है कि सिरोस जितना डिजर्व करती है उतना सेल आउट नहीं हो पा रही, और कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है महिंद्रा XUV 3XO के एग्रेसिव इंजन और उसके ज़्यादा सही प्राइसिंग पॉइंट से और एग्रेसिव डिज़ाइन के पीछे भी। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सिरोस में नेक्सॉन से बेटर इंजन और बेटर ऑटोमेटिक है, XUV 3XO से ज़्यादा बूट स्पेस है और वेन्यू से ज़्यादा फीचर्स हैं। सो किया सिरोस, ग्रेट इंजन, अमेजिंग फीचर्स और कमाल की स्पेस, बट हाई प्राइस। आपका क्या ओपिनियन है ऑन द किया सिरोस और हमारे 5 मिनट रिव्यूज़ के बारे में? आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर करके बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।